30 डे चैलेंज के चौथा वीक के अंतिम डे, यानी आज का दिन शुक्रवार है और हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आज हम लोग वेबसाइट के इम्पोर्टेंट प्लगइन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग 4-5 प्लगइन जो बहुत ही आवश्यक है, आज हम लोग उसको देखेंगे और कैसे उसे यूज करते हैं हम लोग उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए हम लोग देरी न करते हुए सेशन में चलते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं। तो क्या क्या सीखने वाले हैं उसमें से हम सबसे पहले देखेंगे क्लिक टू चैट। ये ऐसा प्लगइन है कि हम लोग इसके माध्यम से अपना वेबसाइट में ना व्हाट्सएप लगा सकते हैं, ताकि कोई भी आया आदमी तो फटाफट अगर कांटेक्ट करना चाहता है तो सीधा क्लिक करे और सीधे आपसे बातचीत कर सके। इजी टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट, कल जो हम लोग ब्लॉग डाले हैं उसको लेकर के ये यूज होता है। और अभी हम लोग ब्लॉग का दूसरा पार्ट भी हम लोग देखेंगे कि दो प्रकार से हम बोले थे कि आप लोग को सिखाएंगे, तो दूसरा भी अभी सीखेंगे। एलिमेंटर तो हम लोग यूज कर रहे हैं। ये माई पॉपअप, ये पॉपअप यूज करने के लिए समझिए तो प्लगइन है। प्रिटी लिंक, लिंक नया लिंक क्रिएट करने के लिए इस प्लगइन को यूज किया जाता है। रैंक मैथ एसईओ, यानी जो हम पेज बनाए यानी ब्लॉग का पेज बनाए तो उस पेज को हम कैसे रैंक कराते हैं, कैसे गूगल में जो है कि गूगल के साथ लिंकिंग करते हैं, उसका यहाँ पे है। और साइट किट बाय गूगल, यानी गूगल के साथ अपना वेबसाइट को कंप्लीट जोड़ने के लिए इस प्लगइन को यूज किया जाता है। स्टार्टर टेम्पलेट, वेबसाइट को फटाफट बनाने के लिए यूज किया जाता है। और ट्रैकिंग कोड मैनेजर जो है कि किसी भी चीज को मान लेते हैं कि आपके वेबसाइट में कोई लोग आता है और क्या क्या करता है, कितना मिनट रुकता है, वो सारा चीज ट्रैक करने के लिए यानी उसके बारे में समझने के लिए, जानने के लिए आपको ट्रैकिंग कोड मैनेजर लगाना पड़ता है। और अब ड्राफ्ट प्लस, ये जो है आपका वेबसाइट का बैकअप लेने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमारा वेबसाइट बहुत सारे लोग आने लगे और किसी कारणवश आपका वेबसाइट क्रैश हो जाता है यानी खराब हो जाता है यानी बैन हो जाता है, तो आपका बैकअप रहेगा तो आधा घंटा भी नहीं लगेगा, 10 मिनट में आपका वेबसाइट हूबहू जैसा था वैसा आपको इस बैकअप से रीस्टोर हो जाता है। तो ये सारे प्लगइन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जो अपना वेबसाइट बना लिए हैं वो यहाँ तक हम लोग बना लिए हैं, अभी उस बारे में देख लेते हैं। होम पेज हम सारा कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये कैसे बनाते हैं आप लोग भली भांति सीख लेते हैं। होम पेज रह गया, हम लोग सर्विस का पेज कंप्लीट रूप से क्रिएट कर लिए हैं। वेबसाइट का पेज हो गया, एसईओ का पेज हो गया, और इस तरीके से सर्विस का सारा पेज हम लोग बना लिए हैं। कल हम लोगों ने एक ब्लॉग लिखे हैं, तो चलिए हम लोग इस सेशन को अब यहाँ पे ब्लॉग तो हम लोग डाल चुके हैं। अब हम लोग एक प्लगइन देखते हैं, प्लगइन इजी टेबल ऑफ कंटेंट। इजी टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन को अभी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इसको लेकर के जो है कि हमें प्लगइन में जाना होगा। देखिए केवल एलिमेंटर भर अभी हम लोग यूज किए थे। तो अभी हम सारा प्लगइन को जो है कि हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और एक बार जो है कि यूज करेंगे। तो पहले क्लिक टू चैट को डाउनलोड कर लेते हैं और एड में जाएंगे। और एड में जो है कि यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक टू चैट हम लोग यहाँ पे करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे क्लिक टू चैट आ चुका है, तो इसे हम इंस्टॉल करेंगे। और दूसरा प्लगइन क्या है अभी एक्टिवेट नहीं करेंगे, इजी टेबल ऑफ कंटेंट करेंगे। तो देखिए डाउनलोड हो चुका है। अब इजी, देखिए इजी टेबल ऑफ कंटेंट भी आ चुका है, ये भी डाउनलोड हो चुका। अब यहाँ पे हम प्रिटी लिंक, देखिए स्पेलिंग गलत होगा तो यहाँ पे नहीं लेगा प्रिटी। देखिए प्रिटी लिंक आ गया, तो इसे भी हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे।
और हम लोग साइट किट बाय गूगल हम लोग कल देखेंगे। आज हम लोग इतना प्लगइन को यूज कर लेते हैं। और चलिए अब हम लोग आ जाते हैं प्लगइन में। अब यहाँ पे जो प्लगइन हम अभी किए हैं उसे एक्टिवेट कर लेते हैं। तो 3 प्लगइन को अभी हम लोग यहाँ पे एक्टिवेट करने जा रहे हैं। देखिए बल्क एक्शन में एक्टिव किया, इसके बाद अप्लाई करते हैं, हमारा प्लगइन तीनों एक्टिवेट हो जाता है। देखिए तीनों एक्टिवेट हो गया एक साथ। ये रहा ये युक्ति यूज, युक्ति का हम लोग प्रयोग किए। और इसके बाद में सारे प्लगइन को ना हम ऑटोमेटिक अपडेट होने के लिए यहाँ पे ऑर्डर दे देते हैं, कह देते हैं कि आप जब भी आपका नया वर्जन आए आप अपडेट होते रहिए। इसलिए जो है यहाँ इनेबल ऑटो अपडेट का सेटिंग को हम ऑन कर देते हैं। देखिए ये एलिमेंटर को हम लोग ऑटो अपडेट में डाल चुके थे। अगर आप नहीं करेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको मैनुअली करना पड़ेगा। और उसको लेकर के यहाँ पे जो भी अपडेट नया आता है ना, आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे दिखाने लगेगा कि आपका इसका नया वर्जन आ चुका है, आप इसे अपडेट कर लीजिए। तो हम मैनुअली अपडेट नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक अपडेट होता रहे, इसीलिए ऑटोमेशन का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इजी टेबल ऑफ कंटेंट वाला को यूज करते हैं। कहाँ गया इजी टेबल ऑफ, देखिए अब इधर जो मेनू बार था ना, अब हमारा मेनू बार बढ़ने लगा है। पहले एक एलिमेंटर भर प्लगइन बढ़ा था, अभी देखिए प्रीटी लिंक भी बढ़ गया। आपको यहाँ पे देखिए आप क्लिक टू चैट भी बढ़ गया। और प्लगइन फाइल एडिटर आ गया। इजी टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ चला गया? चलिए कोई बात नहीं, अभी जो है ना यहाँ से नहीं दिख रहा है। तो इजी टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ चला गया? अच्छा इजी टेबल ऑफ कंटेंट वहां से नहीं हुआ, तो यहाँ से हम जो है कि इसे सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग में जो पोस्ट पेज है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट प्लगइन है, इसमें बहुत सारा चीज जो है कि हमारा ही करता है। और इसको जो है कि छेड़ने की बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप कहीं भी कुछ भी करेंगे ना तो आपको जो है कि गड़बड़ हो सकता है, इसलिए इसे छेड़खानी करने का जरूरी नहीं है। स्मूथ स्क्रॉल 30, चलिए ठीक है। लिमिट वेट, यहाँ पे एक सेटिंग देखना होता है, और सेटिंग की वजह से जो है कि यहाँ पे थीम का जो है कि आप कलर यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ फ़ॉन्ट का साइज, तो फ़ॉन्ट का साइज बिल्कुल ठीक ठाक है, इसलिए फ़ॉन्ट का साइज हम यहाँ पे नहीं करते हैं। हमारा स्मॉल स्क्रॉल सो है राइट टेबल कंटेंट allowed to use the table in the so so when tomorrow heading है। पेजेज कर देते हैं, पेजेज छोड़िए, पेजेज में से भी हम इसको यूज नहीं करते, इसको केवल पोस्ट में रहने देते हैं। और चलिए आप रहने देते हैं, पेज में भी रहने देना चाहिए, लेकिन हम अभी क्योंकि पेज में हम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे, चलिए इसे हम सेव कर चुके हैं। अब फिर से हम लोग पोस्ट में चलते हैं। कहते हैं कि इजी टेबल ऑफ कंटेंट से क्या चेंजिंग हुआ हमारा ब्लॉग में। तो हम लोग सबसे पहले ब्लॉग को खोलते हैं। अब ब्लॉग को खोलते हैं, हम नीचे देखेंगे ये हमारा ब्लॉग डला हुआ है। और ये जो देख रहे हैं ना टेबल ऑफ कंटेंट, तो ये इजी टेबल ऑफ कंटेंट के द्वारा ये आपको यहाँ पे ये टेबल बना हुआ है। अब इससे पता चल जाता है कि कहाँ क्या चीज़ है। हम लोग सबसे पहले हेडिंग डाल रहे थे, तो उसका जो हम लोग क्या बोलते हैं, जो हेडलाइन 2, 3, 4 वगैरह रख रहे थे, तो उससे जो है कि ये यहाँ पे इजी टेबल ऑफ कंटेंट जो है कि बनाता है। तो फर्स्ट जो है हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज एडिंग वैल्यू टू बिजनेस, इसे जो है हम बड़ा फॉन्ट रखे थे, तो उसको जो है कि ये आपको फर्स्ट हेडलाइन कर लिया। इसके बाद बिजनेस ग्लोबल क्लाइंट तक पहुंच पा रहे हैं, ये हो गया। दूसरा है राइट ऑडियंस टू टारगेट करना आसान हो गया।
तो इस प्रकार से जो एक ही फॉन्ट में ये सारा जो है हम रखे, तो इसलिए जो है कि इसका सब टाइटल ये बन करके यहाँ पे हो गया। और कंक्लूजन हम दूसरा फॉन्ट में रखें तो दूसरा यहाँ पे आ गया। अगर इसी में हम किसी को और बड़ा कर लेते और फिर उसे छोटा करते तो यहाँ पे तीसरा भी इस तरीके से आने वाला था, ऐसा नहीं हुआ। तो यानी इजी टेबल ऑफ कंटेंट इसमें ऐसा हुआ। अब हम देखते हैं कि दूसरा ब्लॉग में कैसा ही इफेक्ट डाला है। तो चलिए हम इसमें भी खोल करके देख लेते हैं कि इजी टेबल ऑफ कंटेंट में देखिए इसमें जो है कि हम सारे लोग जो है कि एक ही फॉन्ट दिए हुए हैं। हाँ, तो इसलिए जो है कि यहाँ पे इजी टेबल ऑफ कंटेंट इतना ही बनाया है। अच्छा, इसको भी छोटा बड़ा करने का यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इन हिंदी ये दे रहा है। कर्ज से कैसे मुक्त, क्योंकि हम 3-4 लाइन ही डाले हैं तो इसलिए जो है कि इसमें देखिए इतना कम डाले हुए हैं तो इतना ही इसमें किया हुआ है। अगर ये बड़ा ब्लॉग इसमें डालते हैं तो यहाँ भी उसी तरह से टेबल बनना था। तो चलिए, इजी टेबल ऑफ कंटेंट काम कर रहा है, यानी इजी टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन यूज हो चुका है और ये अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो देखें इजी टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ जरूरी पड़ता है, जब बहुत बड़ा ब्लॉग है तो कौन आदमी क्या चाहता है वो यहीं से देख करके उतना में जा करके वहाँ पे पढ़ना प्रारंभ कर लेगा। जैसे अगर ये आप अभी आप चाहते हैं, मान लेते हैं कि अगर हम देखते हैं, इसमें जाते हैं और यहाँ पे हम जानना चाहते हैं हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो सीधे हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। देखिए हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे हम यहाँ पे पा सकते हैं। तो इजी टेबल ऑफ कंटेंट से फायदा होता है। ये यूजर एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही अच्छा है। जो यूजर जो चीज़ देखना चाहता है वहाँ इंस्टेंट वो पहुँच जाता है। तो इजी टेबल ऑफ कंटेंट का यही यूज है। पहले हम लोग ना व्हाट्सएप लगाना सीखते हैं। क्लिक टू चैट को हम लोग देखते हैं। क्लिक टू चैट में आ गए हैं हमारा, देखिए एक क्लिक में हम यहाँ पे आ गए हैं। क्योंकि हम पहले भी वेबसाइट बनाना सिखाए थे लोगों को, तो हम उसमें अपना मोबाइल नंबर वगैरह ऐड किए थे, तो उसी से जो है कि ये अपना ले चुका है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर जो आप डालना चाहते हैं यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए हम यही व्हाट्सएप नंबर को रहने देते हैं। अब यहाँ पे ना कोई अगर आपका व्हाट्सएप में आता है तो उसे फर्स्ट अगर कोई एक उधर से क्लिक करता है, हाय हेलो या कुछ भी करता है, तो आपके तरफ से क्या जवाब जाना चाहिए वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। हेलो सर, वेलकम इन माय वेबसाइट ऑन वेबसाइट क्रिएशन। तो हम वेबसाइट बनाने के लिए सिखा रहे थे, तो ये मैसेज ही हम लोगों को दे रहे थे। तो यही मैसेज हम यहाँ पे रहने देते हैं। व्हाट्सएप पर जो वहाँ पे लिख के दिखना चाहिए, तो वहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर यहाँ व्हाट्सएप नाउ इसको कर देते हैं। हाँ, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग वगैरह है, लेकिन ये ऑटोमेटिक सब ठीक ठाक रहता है, इसलिए बहुत कुछ करने का जरूरी नहीं है। कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हैं, डेस्कटॉप में दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं, मोबाइल में दिखाना चाहते हैं, ग्लोबल में दिखाना चाहते हैं, और क्या क्या है ये सब परमिशन ऑलरेडी पहले से हमारा सेटिंग था, तो सेटिंग है। और आपका भी सेटिंग आएगा, वो देख लेना है क्या चीज़ चाहिए उसे रहने देना है, क्या चीज़ नहीं चाहिए उसे आप बंद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप पोस्ट आईडी अगर देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। कैटेगरी नेम अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम दे सकते हैं एजुकेशन, डिजिटल मार्केटिंग एजुकेशन, डिजिटल मार्केटिंग ही देते हैं खाली। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे सेव चेंज कर देते हैं। बस इतना सा कर देने से जो है कि व्हाट्सएप आपके वेबसाइट में लग जाता है। देखिए हमारा वेबसाइट में जो है कि यहाँ पे व्हाट्सएप व्हाट्सएप नाउ यहाँ पे आ चुका है। अभी सर आप मोबाइल से लॉगिन है कि क्या से लॉगिन है सर? लैपटॉप से। तो लैपटॉप से हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी जो है ना हम लिंक दे रहे हैं चैट में ना, उसमें आप क्लिक करके देखिए तो व्हाट्सएप क्या खुल रहा है। और लैपटॉप में है तो ठीक लैपटॉप है। में तो व्हाट्सएप है नहीं, तो व्हाट्सएप का लिंक खुलेगा। देखिए कैसे खुलेगा अभी हम। हाँ हाँ, लैपटॉप में भी व्हाट्सएप है। अच्छा है, हम्म। तो खोलिए। ये देखिए व्हाट्सएप यहाँ पे वेबसाइट खुल जाता है। वेबसाइट वेबसाइट में अगर व्हाट्सएप को अगर आप क्लिक करते हैं तो क्या खुलता है, ये देखिए व्हाट्सएप टू चैट यहाँ पे।
देखिए हमारा पर्सनल नंबर यहाँ पे खुल जाता है और वहां से चैटिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना आ क्या गया कहते हैं, इसमें भी। वेबसाइट में व्हाट्सएप लगाना तो सीख लिए। अब हम लोग चलिए हम्म। प्रीटी लिंक के बारे में देखते हैं। प्रीटी लिंक में होता क्या है ना कि अभी कोई भी मान ले लिंक आप छुपाना चाह रहे हैं तो उसे आप छुपा सकते हैं। तो चलिए इसे हम एग्जिट कर लेते हैं और हम चलते हैं प्रीटी लिंक में। देखिए हमारा प्रीटी लिंक का यहाँ पे है और अभी खाली है बिल्कुल। यहाँ पे ऐड न्यू में जाएंगे और सभी में ऐड करने का प्रक्रिया एक ही है। जैसे हम चाहते हैं ना कि मेरा ई व्हाट्सएप का जो लिंक है उसी का जो है कि हम एक ग्रुप का लिंक सबको शेयर करें। तो ग्रुप का लिंक हम कहाँ से उठाएंगे? ग्रुप का लिंक ये हमारा यहाँ पे ग्रुप है और यहाँ ग्रुप से जो है कि हम सेटिंग में जाएंगे और इसे देखिए इनवाइट टू ग्रुप भाया लिंक। तो यहाँ से जो है कि अपना लिंक यहाँ पे हम कॉपी लिंक कर लेंगे। अब हम यहाँ पे प्रीटी लिंक में थे तो यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये टेम्प्रोरी है, इसे हम परमानेंट करेंगे। क्योंकि ग्रुप का जैसे ही आपका भर जाता है तो दूसरा आपको ग्रुप चेंज करने की जरूरी नहीं है, लिंक चेंज करने की जरूरी ही नहीं है। केवल ना यहाँ पे जो लिंक आप डालते हैं केवल उसको भर डाल देंगे और आपका काम हो जाएगा। ये देखिए आप इस लिंक को ना बहुत जगह आप डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो यह यूज कहाँ होता है, बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं और सब जगह आपको चेंज करने में हो सकता है कि आप कितना जगह तो चेंज भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप भुला गए कहाँ कहाँ डाले थे। लेकिन केवल यहाँ लिंक यूआरएल जो है कि आप चेंज कर देंगे और आपका व्हाट्सएप का ग्रुप चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं व्हाट्सएप। अभी आप कई जगह देखते होंगे डिजिटल फ्रीडम स्कूल डॉट इन फ्रंटस्लैश व्हाट्सएप, तो यहीं से वो चेंज होता है। और यहाँ पे अगर आप नोट्स कुछ देना चाहते हैं लोगों को तो वो भी दे सकते हैं। तो चलिए अब इतना आसानी से देखिए केवल यहाँ पे अपडेट करना है और जैसे ही हम अपडेट करते हैं हमारा जो है ग्रुप का लिंक क्रिएट हो चुका है। अब इसका लिंक हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अभी ना चैट में हम दे रहे हैं लिंक, इसे क्लिक करके देखेंगे क्या ये व्हाट्सएप ग्रुप खुल रहा है। देखिए हम भी खुद क्लिक करके दिखा देते हैं आपको। ये देखिए व्हाट्सएप का ग्रुप खुल रहा है और कौन ग्रुप खुल रहा है, हम इसी ग्रुप का लिंक दिए हुए हैं क्योंकि ये ग्रुप अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से आप जो है कि ग्रुप का लिंक को प्रीटी लिंक से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चाहे जितना लिंक चाहे उतना आप बना सकते हैं और अभी फ्री कुछ दिन तक, कुछ महीना या 1 साल तक देता है ये, और 1 साल तक आप फ्री में कर सकते हैं। अब फिर इसमें ऐड करना है तो फिर यहाँ से नया ले लेते हैं। अब चाहते हैं कि यहाँ पे नहीं, हम फेसबुक का ग्रुप का लिंक दें। फेसबुक का ग्रुप का लिंक, तो इसे भी टेम्पोररी उसे परमानेंट कर लेंगे और यहाँ पे फेसबुक का ग्रुप का लिंक देंगे और यहाँ पे फेसबुक ग्रुप कर देते हैं ताकि याद रहे। अब फेसबुक का ग्रुप का लिंक कहाँ से मिलेगा, तो हम यहाँ से देखते हैं। फेसबुक तो हम चलाते ही नहीं है, इसीलिए जो है ना हमारा कहीं फेसबुक दिखने वाला नहीं। मोबाइल में भी आप देखेंगे तो फेसबुक नहीं दिखेगा क्योंकि जब उसमें जाते हैं ना समय काफी डैमेज कर देता है। तो महीना था, देखिए डिजिटल फ्रीडम स्कूल एक ग्रुप है हमारा। इस ग्रुप का लिंक जो है हम यहाँ से इनवाइट लिंक में फेसबुक फ्रेंड ऊपर से ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। देखिए कितना आसानी से जो है कि हमारा हो चुका है। अब फेसबुक का ग्रुप, अभी चैट में हम प्लीज दे रहे हैं, फेसबुक का ग्रुप जरूर आप देखेंगे क्लिक करके और बताएंगे कि क्या काम कर रहा है। देखिए फेसबुक का ग्रुप दे दिए और यहाँ पे हम सीधे हम भी क्लिक करके देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो देखिए फेसबुक का ग्रुप में सीधे पहुंच रहा है।
अब यहाँ से लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभी हम एडमिन है इसलिए यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा है, लेकिन आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपको ज्वाइन नाउ यानी फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करने का ऑप्शन देगा। तो प्लीज चेक करके बताएंगे तो क्या ऑप्शन दे रहा है। चैट में लिखेंगे सर, ऑप्शन दे रहा है क्या, यस या नो, कुछ भी लिखेंगे। दे रहा है ना। तो चलिए, तो इस प्रकार से आप यहाँ से प्रीटी लिंक आप बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं रैंक मैथ वाला को। रैंक मैथ दिखा रहा है, रैंक मैथ आया अभी तक, वो तो नहीं आया लग रहा है। क्यों नहीं आ रहा है। प्लगइन में फिर से चलते हैं। तो यानी 2 प्लगइन आज हम लोग सीख लिए। तो अभी एक लास्ट पेज इसमें बचा हुआ था बनाने के लिए, क्या उसे कंप्लीट कर ले सर। ये क्या था हमारा, कॉन्टेक्ट अस का पेज एक बचा हुआ है ना। हाँ। तो चलिए कॉन्टेक्ट अस भी हम लोग बना लेते हैं। कॉन्टेक्ट अस कैसे बनाते हैं एकदम शॉर्ट में बनाने के लिए आपको हम सिखाते हैं, क्योंकि अब शॉर्ट का समय आ चुका है, वेबसाइट कंप्लीट होने वाला है। तो हम लोग पेजेज में जाएंगे और सबसे पहले होम पेज को खोलेंगे। होम पेज को खोलेंगे और यहाँ से हम ना एक टेम्पलेट बनाएंगे। कैसे टेम्पलेट बनाते हैं आइए अब ये बताते हैं। देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट का अस का पेज तो हम लोग ऑलरेडी बनाए हुए हैं। ऑटोमेटिक, देखिए कॉन्टेक्ट पेज का तो यहाँ देखिए एक ही सेक्शन में रखने का क्या फायदा होने वाला है। देखिए अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ना, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, सेव एज टेम्पलेट। यहाँ पे अगर इसको हम कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं कॉन्टेक्ट अस। तो मैं हो चुका है 7 पौने 7 हो गया है। तो देखिए हमारा यहाँ पे कॉन्टेक्ट का अस का यहाँ पे आ चुका है। अब इसे हम काट देते हैं, अब हम यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा पेज यहाँ पे खुला हुआ था, हम यहाँ पे चलते हैं, पेजेज में चलते हैं और यहाँ पे हम खोलते हैं कौन पेज, कॉन्टेक्ट अस का पेज। कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस का पेज खोले और यहाँ पे हम एडिट विथ एलिमेंटर कर देते हैं, क्योंकि वो एलिमेंटर में ही वो फीचर लोड है और दूसरा में वो नहीं है, इसलिए हम एडिट विथ एलिमेंटर ही करेंगे। सर अगर वाकई वेबसाइट बनाने के लिए आप चलें तो क्या बहुत भारी है वेबसाइट बनाना। नहीं भाई, नहीं है सर। बहुत, हमें तो बहुत आसान लगता है, क्योंकि फर्स्ट में स्पेस आसान देते है हैं, ये हमें है। स्पेस देना नहीं भूलना है। फर्स्ट में स्पेस दे लिए और देखिए यहाँ पे जो इधर जो आपका फाइल टाइप का जो है, यहाँ क्लिक हाँ करेंगे। हाँ। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे माई टेम्पलेट, माई टेम्पलेट में आते हैं, देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का है। अब सीधा सीधे इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ इंसर्ट करना है। आप देखेंगे आपका कॉन्टेक्ट अस का पेज यहाँ पे बन के रेडी हो तीनों आ चुका गया। है। क्या हम्म। मजा आया। हम्म। नेक्स्ट सेशन में अवश्य आएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज जो बच गया है हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट सेशन अवश्य ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें।